दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और आज मैं फिर हाजिर हूं आप सबों के सामने मोबाइल पे कॉन्सेप्ट के एक बड़े अच्छे टॉपिक के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आप ही बन सकते हैं ब्रांड एम्बेसडर मोबाइल पे कॉन्सेप्ट के। आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाला हूं, जिस चीज को आप अडॉप्ट करके इस कॉन्सेप्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आखिर वो क्या क्या टिप्स हैं जिससे आप सीख के समझ के मोबाइल पे कॉन्सेप्ट को अपने तरीके से प्रमोट करना शुरू कर सकते हैं और अपने एरिया के ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल पे कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि मोबाइल पे अपने लेवल पे कोई भी प्रमोशन नहीं करती, कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं करती। ऐसा क्यों है? क्योंकि मोबाइल पे कंपनी जानती है कि उन्होंने जिन जिन लोगों को रजिस्टर्ड कर रखा है, यानी कि मोबाइल पे कॉन्सेप्ट से जितने लोग रजिस्टर्ड हैं, वो उनका अपना ब्रांड है। जिस तरीके से वो अपने खुद के ब्रांड को प्रमोट करेंगे, उस तरीके से उनका लिंक आगे बढ़ेगा, उनकी यूजर बेस बढ़ेगी और उस तरीके से वो अपना इनकम बना पाएंगे। तो दोस्तों होता क्या है, बहुत सारे लोग आए इस कॉन्सेप्ट में, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया, वो आज तक बात करते रहे कि आपका मोबाइल पे। दोस्तों ये माइंडसेट सबसे पहले चेंज करने की जरूरत है जब आप इस कॉन्सेप्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका है। आपके फोन में जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये कॉन्सेप्ट यानी कि मोबाइल पे एप्लीकेशन आ गया, आपकी सोच बदलनी होगी उसी दिन से कि ये कॉन्सेप्ट आपका है, ये प्रोडक्ट आपका है, ये ब्रांड आपका है। तो सबसे पहली पहल इस कॉन्सेप्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए आपकी सोच बदलनी पड़ेगी कि ये ब्रांड आपका है। दूसरी चीज इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करने के लिए आपको करनी है दोस्तों, वो करनी है डेप्थ नॉलेज। इस कॉन्सेप्ट को पूरे जड़ तक समझना पड़ेगा कि आखिर मोबाइल पे कॉन्सेप्ट है क्या, और उस कॉन्सेप्ट से भी सबसे जरूरी चीज है कि मोबाइल पे कॉन्सेप्ट का विजन क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको समझना होगा कि विजन क्या है। बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट में आए, उन्हें सिर्फ वो चीज दिखी जो अभी करंट सिचुएशन में मोबाइल पे के साथ चल रहा है, लेकिन दोस्तों विजन ये नहीं है। मोबाइल पे का विजन बहुत बड़ा है, बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत पे छाने वाला है। जो इसके विजन को समझ गया वो सच में ब्रांड एम्बेसडर बन के बहुत बड़ा पैसा बना सकता है। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल पे कॉन्सेप्ट का विजन नहीं है, आपको इसका विजन नहीं पता, आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है कि इसका विजन क्या है। तो चलिए आगे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपने इस कॉन्सेप्ट को अपना लिया, दूसरा इसका विजन क्लियर हो गया, उसके बाद आगे क्या क्या चीजें करनी होगी जिससे आपको इस कॉन्सेप्ट का ब्रांड एम्बेसडर लोग खुद बुलाने लगेंगे। आपने इसी कॉन्सेप्ट को सीख लिया, इसके प्रमोशन में आपको क्या करना है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे मार्केट में कॉन्सेप्ट हैं, लोग अलग अलग तरीके से इस चीज का प्रमोशन करते हैं, बहुत सारी पर्चियां बांटते हैं, बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, जिससे वो कहीं ना कहीं लोगों को एक राइट मैसेज नहीं जाता। आप लोग को बता दो दोस्तों कि हमारा कॉन्सेप्ट यानी कि मोबाइल पे कॉन्सेप्ट सुपर यूनिक कॉन्सेप्ट है, जिसका कोई कंपटीशन नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को उस तरीके से प्रमोट ना करें जिस तरह से आम चलते फिरते कॉन्सेप्ट लोग शेयर किया करते हैं। एक सही प्लेटफॉर्म चुनिए, अपने कंटेंट जो आप प्रमोट करते हैं उसको बहुत ही सटीक रखिए। लोगों से बात करते समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आपके जो इंफॉर्मेशन होने चाहिए बिल्कुल अप टू द पॉइंट होने चाहिए। कोई रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई एक बहुत बड़ा कमिटमेंट किसी को नहीं देना कि आप आ जाइए और कल आप लखपति बन जाएंगे। ऐसा ना हम करते हैं, ना हमारा कोई विजन है। जी हाँ दोस्तों, आपको उनको एक लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस में ला के और उनका विजन बता के और इसको आपको उनको डाउनलोड करा के आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि ब्रांड एम्बेसडरशिप के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट नॉलेज और एक बहुत बड़ा एक नजरिया और आपका विजन होना चाहिए। ये चीज आप समझ गए। अब आगे क्या करना होता है ब्रांड एम्बेसडरशिप लेने के लिए दोस्तों, सबसे बेस्ट तरीका है, आपको अपडेटेड नॉलेज चाहिए होगी इस कॉन्सेप्ट की। तो आपको इस कॉन्सेप्ट की जो ट्रेनिंग होती है, जूम मीटिंग होती है डेली 9 o'clock, उससे आपको कनेक्टेड होना होगा। क्योंकि अगर आप ब्रांड एम्बेसडर हैं तो आपको अपडेटेड नॉलेज चाहिए और उसके लिए हमारी जूम मीटिंग सबसे बेस्ट चीज है। आपको इसका प्रमोशन का जो तरीका हो उसके अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात मैं करूंगा। यूट्यूब बहुत अच्छा माध्यम है। आपके कंटेंट अगर अच्छे तरीके से आप बना पाते हैं, आप यूट्यूब पे डाल सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं, मैं इस
कॉन्सेप्ट के बारे में इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि हमेशा कंटेंट को अपने तरीके से बना के और लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मेरे एरिया में लोग मुझे इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ज़रूर जानते हैं, मैं ऐसा जानता हूँ। और क्योंकि मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता इस कॉन्सेप्ट को दूसरों तक पहुँचाने में, जो भी मेरे इर्द गिर्द होता है मैं उन्हें ज़रूर बताता हूँ उसके बारे में। क्योंकि हमारा एंटीना, जिसको बोलता हूं मैं, रडार, जो हमारा हमेशा ऑन होता है कि मेरे सामने से गुजरने वाला हर व्यक्ति को एटलीस्ट मोबाइल पे के बारे में आइडिया हो, तभी आपके अंदर वो ब्रांड एम्बेसडरशिप की क्वालिटी डेवलप हो पाएगी। अपडेटेड नॉलेज बहुत जरूरी है दोस्तों। और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी टी शर्ट मैं प्रमोट करने में बिल्कुल नहीं हिचकता, मार्केट में जाने से मैं नहीं हिचकता, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा खुद का प्रोडक्ट है। आप सबों को पता है अगर प्रचार है तो व्यापार है। अगर आप उस प्रचार में कोताही बरत रहे हैं, आपको झिझक हो रही है, अभी भी आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं आई, आपके अंदर वो होमली फीलिंग नहीं आई इस कॉन्सेप्ट के बारे में, अगर आपके मन में अभी भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में डाउट है, इसलिए आप इसको उस तरीके से प्रमोट नहीं कर रहे, पहले अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, पूरे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को खंगाल डालिए, ट्रेनिंग सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से लीजिए। आप भी एक ब्रांड एम्बेसडरशिप की माइंडसेट के हकदार हो जाएंगे, आप भी एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे और इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करना शुरू कर पाएंगे। मेरा ये टॉपिक इसलिए था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हैं कि अभी भी दूसरों को उन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ में आ रहा, वो अभी भी उस कॉन्सेप्ट को दूसरों का कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपकी कंपनी बोलते हैं, अपनी कंपनी नहीं बोलते। तो ये बहुत जरूरी है इस कॉन्सेप्ट में अच्छा पैसा बनाने के लिए कि आपको ब्रांड एम्बेसडरशिप अडॉप्ट करना पड़ेगा और अपने तरीके से इस बिजनेस को प्रमोट करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच दोस्तों।